जैसे ही मंदिर का निर्माण कार्य, मंदिर का फैसला पक्ष में आया, जिस तरीके से कौड़ियों की जमीन राम मंदिर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने करोड़ों में खरीदनी शुरू की थी। 2 करोड़ की जमीन 14 करोड़ में। और ये तमाम खुलासे उस वक्त एक कार्यक्रम मैंने भी किया था कि कैसे 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट ने 14 करोड़ की जमीन में खरीदा। खुलासे और भी लोगों ने किए थे, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेगा। खुलासा करने वाले लोगों को राम विरोधी पेंट किया गया, पेस्ट किया गया, ऐसे जैसे वो भगवान श्री राम के खिलाफ है। आस्था के सवाल पे लोग ये कहते हैं, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? सवाल ये है कि जब जमीनों को इस तरीके से खरीदा गया, जब बंदर बाट मची और वहां के स्थानीय लोगों ने और बीएचपी और बीजेपी से जुड़े लोगों ने जिस तरीके के दाम और माल बनाए, उस वक्त ही अगर शिकायत पर कार्रवाई की गई होती तो शायद हाथ बंधे होते। लेकिन नहीं, उस वक्त भगवान श्री राम के उसमें वो लगे हैं। भारत के, हिंदुस्तान के किसी गांव का कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें राम जन्मभूमि के लिए ईंट न दी गई हो, पैसे न दिए गए हो। कोई विधायक ऐसा नहीं है, खास करके सत्ता पक्ष का, जिसने 5 लाख 2 लाख नहीं दिया। कोई एमपी खास करके भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का ऐसा नहीं है जिसने 5 लाख 11 लाख 21 लाख रुपए नहीं दिए। पूरे देश के, खास करके उत्तर भारत के किसी राज्य का कोई जिला नहीं है जिसका बड़ा व्यापारी उस जिले का जिसने 5 लाख 10 लाख 20 लाख राम जन्मभूमि के नाम पर न दिया हो। और मोहल्लों मोहल्लों में राम मंदिर के नाम पर चंदा लिया गया। वो हजारों करोड़ रुपए की संख्या होगी। किसकी रसीद है, वो कितना, उसका हिसाब है किसके सामने है? जो अभी नए खुलासे आए, ये बहुत टिप ऑफ आइसबर्ग है। ये मामला बहुत बड़ा है और हर तरफ से है। अयोध्या को हर तरफ से सियासी फायदा तो जो लिया गया, इससे आर्थिक फायदा ऐसा लिया गया है कि अगर इसकी पूरी पड़ताल हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात कह रहा हूं कि सीसीटीवी में एक अपराध दिखने पर शायद अपराधी पकड़ा जाता है। सीसीटीवी में 2 बार अपराध दिखने पर तो निश्चित ही पकड़ा जाएगा। 40 दिन में 70 बार चोरी सीसीटीवी से, 70 बार चोरी सीसीटीवी में कैद है। सोचिए, 70 बार। और अभी ये 40 दिन का आंकड़ा है। पीछे के आंकड़ों का क्या है? मैंने अभिषेक उपाध्याय के टॉप सीक्रेट का जो जिक्र किया, वो सिर्फ इसलिए कि 2-3 खुलासे जिसके आपने न देखा हो तो उनके यूट्यूब चैनल पर जाके देखिएगा। लेकिन महिपाल सिंह जो ट्रेजरर थे, जिनकी नोटों को गिनती कराने की और बैंक में भेजने की बात है, वो बताते हैं कि 2021 में एक दिन में 5-5 लाख रुपए की हेरा फेरी करना शुरू हो गई थी। और असली दान तो 2025 के कुंभ जब शुरू हुआ है। अमूमन से कुंभ आने वाला हर दूसरा व्यक्ति या करीब करीब हर व्यक्ति अयोध्या के राम मंदिर गया है। और ये जो निर्माण कार्य हुए, वो शुरू से ही 40% कमीशन, 50% कमीशन, 1.5 कमीशन, उसमें भी जो इंजीनियर थे, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, इन सारे लोगों को चंपत राय ने बुलाया था। और चंपत राय को इन्होंने जाके शुरुआती 2020-21 में ही शिकायत की कि यहां पर घपलेबाजी हो रही है, यहां पर मिट्टी का दाम 2 गुना 1.5 गुना वसूला जा रहा है, यहां लकड़ी का दाम 1.5 गुना वसूला जा रहा है, 2 गुना। चंपत राय ने इन लोगों को या तो डांटा या लोगों को हटाया या इन लोगों को खुद ही हटा दिया गया। अनिल मिश्रा का नाम वो सारे लोग सामने आकर के ले चुके हैं। अनिल मिश्रा का इस्तीफा अब हुआ, वो जजमान भी थे। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा का नहीं है। ये सैकड़ों करोड़ रुपए का अगर मामला है और इतनी बड़ी चोरी हुई है, तो सिर्फ ये किसी एक के ऊपर ठीकरा फोड़ देने से नहीं होगा। वो तो अच्छा है कि कोई अब्दुल, कोई उस्मान कहीं नहीं है आसपास, नहीं तो इस देश में मानसिकता का जहर इस तरह से है कि ये सारा मामला उसी उस्मान या अब्दुल के सिर डाल दिया जाता। अभी टिन्नू यादव और एक और यादव है, टिन्नू यादव, आरोपों में पुलिस जो एफआईआर की गई उसमें तो टिन्नू यादव का नंबर 8वां है। लेकिन टिन्नू यादव को अब राम मंदिर का सबसे सशक्त और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पत्रकार जानकारियां देने लगे हैं कि राम मंदिर में तो वॉकी टॉकी लेके केवल टिन्नू यादव चलता था, एज इफ इस तरह से कि राम मंदिर ट्रस्ट के सारे ट्रस्टीज का वो सबका वो
मुखिया था। और ट्रस्टी कौन कौन है? ट्रस्टियों के नाम आप जानते ही हैं, नाम ना हो तो पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे शक्तिशाली अधिकारियों से लेकर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े ताजिंदगी साफ सुथरी जिंदगी बिताने वाले लोग, या निष्कलंक लोग उस ट्रस्ट में हैं। और तब टिन्नू यादव इतना ताकतवर हो गया। अगर ताकतवर हुआ तो फिर किस वजह से? टिन्नू यादव की भूमिका क्या थी? अब ऐसा लगता है कि जैसे अब यादव, मुस्लिम तो मिला नहीं, अब यादव दो हैं। अब देखिए उसके बारे में अभी मैं कई जगह जब गांव देहात में घूम रहा था तो मैंने इस खबर को बहुत फॉलो नहीं किया, तो लोग ये कह रहे थे ये टिन्नू यादव जो है इसी ने अखिलेश यादव को खबर लीक कर दी और इसीलिए ये सब सामने आया। मतलब चोरी हुई ये बड़ी बात नहीं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ ये बड़ी बात नहीं, टिन्नू यादव ने खबर लीक कर दी अखिलेश यादव को, इसलिए ये खबर सामने आई। अगर इस तरह से सोचने का तरीका इस देश के लोगों का हो गया है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आस्था के नाम पर ये तो बहुत छोटा सा खेल है, अभी बहुत बड़ा खेल होता रहेगा।